हेलो दोस्त, कैसे हैं। देखिए, आज का टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आप पढ़ने वाले हों या नहीं हों, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए। ये भारत में जो भी व्यक्ति हैं, जो निवास करते हैं, जो नागरिक हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जीने के लिए। यदि आप अपना अधिकार ही नहीं समझेंगे तो फिर कैसे जिएंगे। आपका कहीं भी शोषण हो सकता है, इसलिए अपने अधिकार को जानना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। चलिए देखते हैं कि क्या है। तो हमने आपको संविधान के भाग 3 में बताया था कि संविधान का भाग 3, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें मूल अधिकार के जो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है, हम इनमें 2 भाग किए हैं। अनुच्छेद 12 से 20 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में। और एक बात बताएं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर यदि नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्या है किस अनुच्छेद में। सबसे पहले अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 जो है ये राज्य की परिभाषा देता है। ये 12-13 ये परीक्षा में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इसके बाद सारे इम्पोर्टेंट हैं। 12 जो है राज्य की परिभाषा देता है, यानी राज्य को परिभाषित करता है। दूसरा 13 जो है, अनुच्छेद 13, ये मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता। मतलब ये है कि जो एक बार कानून बन गया, संविधान में लिख दिया गया कि व्यक्ति के लिए मूल अधिकार इतना है, अब इसको अलग से नियम लगाकर या संशोधन करके संसद द्वारा इसको छीना नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। 14 में है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब हुआ, विधि मतलब विधान, यानी संविधान के समक्ष, यानी संविधान के सामने जितने भी लोग हैं सब कोई एक बराबर है। यानी संविधान के नज़र में भारत के सभी लोग एक समान हैं। 15 पर आते हैं। 15 में देखिए क्या है। धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भेदभाव वर्जित किया गया है। क्या क्या है? धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव वर्जित। धर्म आप समझते होंगे, भारत में अभी 6 प्रकार के धर्म हैं: हिंदू, इस्लाम, जैन, सिख, बुद्धिस्ट और एक पारसी। 6, इन 6 धर्म के लोग रहते हैं। 6 लोग आपस में यहाँ रह सकते हैं। संविधान या कानून या कोई भी व्यक्ति उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उसी प्रकार जाति भी हर धर्म में अनेक अनेक जातियाँ हैं। जाति को भी आपस में भेदभाव करने से मना किया गया है। लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, ये भी इनके आधार पर भी आप भेद नहीं कर सकते हैं कि समाज में जैसे भारत को पुरुष प्रधान देश माना गया है, तो ऐसा नहीं है कि जो पुरुष कार्य कर सकता है वो महिलाएं नहीं करेंगी। इसके लिए भी मनाही है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अभी के समय में जो भी पद पुरुष के लिए बनाया गया है, उन सभी पदों पर महिलाओं को भी सरकार बराबरी का अधिकार दे रही है। भाषा, हम यहाँ रहते हैं तो हिंदी भाषी हैं, दूसरे जगह जाएं तो वहाँ के लोग दूसरा भाषा बोलते हैं। तो भाषा के आधार पर ऐसा नहीं है कि आप चल गए मान लीजिए पश्चिम बंगाल में तो वहाँ लोग बंगाली बोलते हैं, चल गए तमिलनाडु में तो वहाँ लोग तमिल बोलते हैं, तो इस आधार पर आपके साथ भेदभाव हो, ये भी वर्जित है। क्षेत्र यानी आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, इसके अतिरिक्त यदि और कहीं जा रहे हैं और आपके साथ भेदभाव हो रहा हो तो आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग करके कोर्ट से मदद ले सकते हैं, न्यायालय से। इसके अतिरिक्त चलिए अब
15 कंप्लीट हुआ, 16 पर चलते हैं। 16 पर है अवसर की समानता। अवसर की समानता के मतलब कि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी पद यदि सृजित होता हो तो उसमें आपका अधिकार बनता है कि आप भी उसमें भाग लेकर, परीक्षा देकर या जो भी माध्यम हो उसके तहत, उसके द्वारा अपने पद को प्राप्त कर सकते हैं, यानी सरकारी नौकरियों के लिए। 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत। ये भारत में पहले बहुत था, जब संविधान लागू हुआ इसमें मना कर दिया गया। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का उन्मूलन, रेडिकेशन ऑफ छुआछूत, खत्म कर दिया गया इसको। 18 उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब होता है कि पहले के राजा महाराजा उपाधि लेते हैं, जैसे विक्रमादित्य 1 2 3 ये उपाधि हुआ, अब उसको ख़त्म कर दिया। उपाधियों का अंत नहीं लिया जा सकता। आपको यह भी बता दें कि यदि विदेशों में कोई भी खिलाड़ी, मान लीजिए ये होता है एथलेटिक्स, ओलंपिक्स, इसमें कोई अगर गोल्ड मेडल, सिल्वर कुछ भी जीतता है तो प्राइज लेने से पहले सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। राष्ट्रपति के हाँ के बाद ही वो लिया जा सकता है। ये सब आता है अनुच्छेद 18 में। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें 7 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 7 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। 19 के ए जो है, ध्यान से देखिएगा, 19 का ए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? 19 के ए में। आगे आइए 19 के बी, बिना हथियार शांतिपूर्वक समूह बनाने की स्वतंत्रता, यानी बिना हथियार के शांतिपूर्वक आप समूह बना सकते हैं, यानी ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं। 19 की सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसी प्रकार 19 के डी में आइए, पूरे भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं बिना रोक टोक, कोई आपको मना नहीं कर सकता है घूमने के लिए। ये आपका मौलिक अधिकार है। 19 के डी में घूमने की स्वतंत्रता। 19 के ई है भारत में कहीं बसने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जमीन खरीद कर या रूम लेकर बस सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। 19 का एफ जो है संपत्ति का अधिकार था। भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, यानी जो शुरू में बना था, लेकिन 1976 में संशोधन करके इसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। सॉरी, एक मिनट, ठीक है, ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब 19 के जी में आते हैं, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी रह के कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं अपने आजीविका चलाने के लिए। अब आते हैं 20 में। 20 में है अपराध के संबंध में संरक्षण। अपराध के संबंध में संरक्षण का मतलब कि जो अपराधी है, जो अपराध किया है, उसके संबंध में, उसके बचाव में 3 उसको भी अधिकार दिया गया है। पहला है 20 के ए में कि अपराध के समय जो कानून था वही उसको सज़ा मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी चोरी किया, अब चोरी के लिए मान लीजिए 6 महीने का जेल है, बाद में इसको संशोधन करके कर दिया गया है कि चोरी के लिए फांसी। तो ऐसा नहीं है कि अब उसको चोरी के लिए फांसी दिया जाएगा। जब वो जुर्म किया है उसी समय वाला कानून यानी सज़ा उस पर लागू होगा। ये 20 का ए कह रहा है। इसके आगे 20 के बी में एक अपराध के लिए एक ही बार सजाएं दी जाएगी उसे। ऐसा नहीं है कि एक अपराध किया एक बार और उसी के लिए उसको बार बार सजा दी जाएगी, इसको नहीं। तीसरा ये लास्ट है 20 का सी, अपने विरुद्ध गवाही देने की बात नहीं की जाएगी। यानी कोई भी अपराधी है उसको उसी के विरुद्ध कोर्ट में कहा जाए कि अपने विरुद्ध गवाही दीजिए, जो उस पर ज़बरदस्ती ये थोपा जाए तो ये भी उसका मूल अधिकार है। ये अपने मूल अधिकार का प्रयोग करते हुए कोर्ट से मदद ले सकता है। हमने आज आपको ये बहुत कम समय में 12 से 20 तक सारे अनुच्छेद क्लियर कराए हैं और इसके बाद
अब हम 21 से लेकर बचे हुए जितने भी मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं अगले वीडियो में इसको भी क्लियर करा देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, इसको आप याद कीजिए, देखिए, समझिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। थैंक यू।